Welcome to Prerna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणास पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं ये क्रोशे की फूल वाली फ्रॉक आपके लिए 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए ये ठीक है लाई हूँ। देखिए ये कैसी बनी है। ये सारे फूल अलग अलग बनाकर इसे मैं जोड़ी हूँ। फिर ये बीच में क्रोशे की बुनाई हुई है। फिर नीचे ये 2 लाइन ये फूल को जोड़ के मैं लगाई हूँ। मुझे उम्मीद है ये फ्रॉक आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। सामने और पीछे दोनों ही समान है, में कोई डिफरेंस नहीं है। पहले इसकी बॉडी जोड़ जोड़ के बनाई, फिर ये क्रोशिया से फिर ये नीचे बना के और इससे जोड़ी हूँ। देखिए, इसे बनाने के लिए बीच बीच में मैं ये 2 लाइन गले के पास, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ये 2 लाइन में मैं ये मोती लगाई हूँ। मैं इसे दिखाती हूँ इसमें क्या क्या सब लगता है। ये मोती, ये बीट, सुई धागा, कैंची और ये क्रोशिया 2.50 mm की ये क्रोशिया है। बहुत ही पतली ये क्रोशिया है। और ये 3 प्लाई की ऊन, ये ऊन वर्धमान की बेबी सॉफ्ट ऊन है 3 प्लाई। इससे मैं ये फ्रॉक बनाना स्टार्ट करती हूँ। इस फ्रॉक की लंबाई हमारी है बीच से नीचे तक 38 सेंटीमीटर। देखिए 38 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। ये 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए सही रहेगा। चलिए इसे बनाना शुरू करती हूँ। एक स्लिप नॉट बनाकर इसमें 6 चेन बनाने, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर ये पहले चेन से स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। जोड़ने के बाद एक सर्कल बना। अब हाफ डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया से मैं इसमें 11 बार बनाऊंगी। 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11। 11 बार बनाने के बाद इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। पहली वाली जो हमारी है उसके साथ इसे अटैच कर देती हूँ। करने के बाद मैं 4 चेन बनाने के बाद उसके ऊपर ट्रिपल क्रोशेट बनाने हैं। इस तरह से 2 बार, नॉर्मली हम लोग 1 बार इस क्रोशिया के ऊपर लेते हैं, इसमें मैं 2 बार लेने के बाद ये पहले में डालकर ट्रिपल क्रोशेट बनाई। 1, 2, 3, 2, 3, 4। 4 के बाद इसे अगले चेन में स्लिप स्टिच से इसे जोड़ना है। उसके बाद फिर 4 चेन, 1, 2, 3, 4, हमारी एक पेटल तैयार हो गई। इस तरह से 6 पेटल तैयार करनी है। फिर ट्रिपल क्रोशेट उसके अगले वाले में 1, 2, 3 के बाद फिर 1, 2, 3, 4 चेन, फिर इसे स्लिप स्टिच से अगले चेन से जोड़ देती हूँ। फिर 4 चेन, 1, 2, 3, 4, फिर ट्रिपल क्रोशेट, फिर 3 बार एक ही चेन में इसे बनाऊंगी। 2, 3, 1, 2, 3, 4, फिर 1, 2, 3, 4, 4 चेन के बाद 2 बार क्रोशिया पे धागे को लपेटना है। उसके फिर अगले चेन में 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, फिर इसे स्लिप स्टिच से उसके अगले चेन से जोड़ी। फिर 1, 2, 3, 4, फिर धागा को 2 बार लपेटने के बाद उसके अगले में 1, ये बहुत ही पतली ऊन और क्रोशिया भी हमारा बहुत पतला है, तभी ये फूल में सही फिनिशिंग आएगी। 3, 1, 2, 3, 4, 4 के बाद फिर इसे अगले चेन के साथ स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। 1, 2, 3, 4, 2 बार, 1, 2, 3, ये हमारी 5 पेटल यहाँ हो गई। ये छठी है। 1, 2, 3, 4, 4 के बाद इसे यहाँ जोड़ दी। जोड़ने के बाद इसे यहाँ कट कर दूँगी।
इस तरह से हमारे ये फूल पूरे हो गए। देखिए इस तरह से हमारे सारे फूल के तैयार होंगे। इस फूल को एक दूसरे के साथ मैं ज्वाइंट भी करती जाऊंगी। ऐसे ये लास्ट वाले को इससे मैं स्लिप स्टिच से ज्वाइंट की। उसके बाद फिर इसमें एक बार और बनानी है। बन गए 1 2 3 4। 4 के बाद ये कटने के बाद इसे मैं कट कर दी। ये हमारे इस तरह से जुड़ गए। अब पीछे साइड में हमारे हर जगह एक स्टार्ट करती हूँ वो धागा, एक फिनिश करने का, यहाँ 2 धागे रहते हैं। इसे मैं 2 बार इस तरह से गांठ बांध के छोड़ दी और इसे यहाँ से कट कर दूँगी। ये फिर इस तरह से नहीं दिखेंगे। ये उल्टी साइड, ये सीधी साइड। ये फूल में हाफ करके यहाँ छोड़ दी हूँ। इसे किस तरह से बनाना है ये आप देख सकती हैं। इस तरह से पूरे फूल बनकर तैयार होंगे। ज़्यादातर हमारे जॉइंट क्रोशिया से ही मैं ये बनाते समय ही कर देती हूँ। इन सारे जॉइंट को उस तरह से करने से बाद में अगर मैं कुछ बड़ा या छोटा करना चाहूँ तो वो नहीं कर पाती। इसलिए मैं कुछ को जो मेन बीच में हैं उन्हें करके और मैं इसे सुई धागे से भी जोड़ देती हूँ। सुई धागे से जोड़ने से ये होता है, मुझे लगता है जो कुछ जॉइंट अगर गलत है तो उसे मैं खोल के ऊपर नीचे या बड़ा छोटा कर सकती हूँ। क्रोशिया से होने के बाद वो फिर खुलते नहीं हैं। इसलिए मैं ये धागा 4 फोल्ड करके उससे बीच बीच में जहाँ भी ये साइड वाली कट ये सब मैं उससे जोड़ती हूँ। अपने डिज़ाइन के हिसाब से मैं उससे जोड़ती हूँ। इस तरह से ढेर सारे फूल मैं बना के रखती हूँ। मैं दिखाती हूँ। देखिए ये ढेर सारे फूल मैं बनाकर लाई हूँ। इसे ही एक दूसरे से जोड़ के मैं ये फ्लावर वाली फ्रॉक बनाऊंगी। तो मैं इसे जोड़ के दिखाती हूँ किस तरह से ये जुड़ती है। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये ऊपर का पार्ट इस तरह से जोड़ के लाई हूँ। इसमें जो 6 पेटल हैं, नीचे वाले तो 2 ऐसे ही रहेंगे, वो जब हम इस फ्रॉक का घेर बनाएंगे तब उसमें काम आएगा। बाकी हर पेटल में एक दूसरे के साथ सब जुड़े हुए हैं। ये आप ठीक से देख सकती हैं या स्क्रीनशॉट लेके इसी हिसाब से बनाया जा सकता है। ये जो 2 है यहाँ हाफ हाफ देने का है, तभी हमारे बॉडी का शेप आएगा। तो हाफ तो मैं दे नहीं सकती, तो एक पूरा दी हूँ और दूसरा पार्ट जो सामने का रहेगा उसमें ये जुड़ जाएगा। तो हाफ ये मिलके एक पार्ट, एक फूल पूरा हो जाएगा। इसीलिए एक इसमें ज़्यादा है, उसमें यहीं तक रहेगा। तो दोनों में ये फ़र्क रहता है। जहाँ एक
ज़्यादा, यहाँ भी हमको और थोड़ा सा लगेगा, हाफ हाफ, तो सामने वाले पार्ट में मैं दे दूँगी। इस तरह से हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 49 फूल से ये हमारी बनी है। अब मैं दूसरे पार्ट को भी आपको दिखाती हूँ। अब है, ये दोनों पार्ट को मिलाने से इस ढंग से बनेगा। ये उल्टी साइड है और ये इसकी, दोनों समान है, बस एक इसको पीछे वाले से जोड़ने से, ये दोनों पीछे वाले से जोड़ने से दोनों जगह हाफ हाफ आ जाते हैं और ये पूरा हो जाएगा। और मैं यहाँ ऊपर में ये दोनों ऊपर के पार्ट में दोनों पेटल्स जुड़ेंगे, यहाँ यहाँ 2 बार, यहाँ यहाँ, फिर यहाँ यहाँ। इस तरह से हमारे ऊपर के पार्ट पूरे तैयार हो जाएंगे। होने के इससे इस तरह से मैं जोड़ के भी दिखाऊंगी। इस तरह से होगा। आप दोनों पार्ट का इस तरह से स्क्रीनशॉट लेकर, और इसमें आप अगर बड़ा या छोटा या डिज़ाइन में कोई फ़र्क अगर करना चाहे तो अपने हिसाब से कर सकती हैं। ये एक पार्ट और ये दूसरा, दोनों जुड़ने के लिए इस ढंग से हैं। इससे मैं जोड़कर आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये मैं दोनों पार्ट को जोड़ दी। ये जो एक यहाँ पर एक फ्लावर जो ज़्यादा आपको दिख रहा था, वो जुड़ने के बाद हाफ सामने के पार्ट, हाफ पीछे के पार्ट में आ गए हैं। और ये यहाँ पूरा हाफ दिख रहा है, दोनों साइड देखिए हाफ हाफ है। इस तरह से ही ये, यहाँ अगर पूरा देने से ज़्यादा हो जाता है या कम देने से फिर शेप मेरा ऐसे आता है, इसीलिए इस ढंग से दी हूँ। ये हमारे बॉडी पार्ट पूरे हो गए हैं। अब नीचे घेर, इसे बनाने के लिए देखिए, एक क्रोशिया से मैं इसे बनाऊंगी। ये बना के मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये जोड़ने के बाद ये नीचे क्रोशिया से मैं ये लाइन दे रही हूँ। पहली लाइन, ये जो हमारी ये घेर बनेगी, इसकी ये पहली लाइन है। उसके बाद ये घेर बनेगी। यहाँ हमारे इस फ्लावर के 2 पेटल रहते हैं, 4 तो ऊपर जुड़ जाते हैं, 2 नीचे रहते हैं। एक में जोड़ने के बाद इस तरह, फिर बीच में 5 चेन, 5 के बाद फिर स्लिप स्टिच से इसे मैं जोड़ती हूँ। फिर इस पेटल्स यहाँ तक आने के लिए ये दूरी है, इस यहाँ पर मैं 8 चेन लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 को मैं फिर यहाँ ये स्लिप स्टिच से जोड़ती हूँ। उसके बाद इससे इसकी दूरी बहुत कम है, यहाँ मैं 5 बार 2 3 4 5
5 चेन के बाद इसे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद फिर इससे स्लिप स्टिच से जोड़ना। 8 के बाद फिर 5 1 2 3 4 5 5 के बाद फिर इस पेटल से इसको जोड़ना। इस तरह से सारे हमारे जुड़ जाएंगे। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के यहाँ से जोड़ दिए, यहाँ तक सारे जुड़ गए। अब मैं यहाँ 1 2 3 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनेगा। एक तो ये चेन है, ये हो गया, और एक ही बनाई। दूसरी बार मैं 2 2 बनाऊंगी, इस बार मैं सिर्फ एक बनाई हूँ। थोड़ा लंबा करके मैं इसे लेती हूँ। 1 2 3 4, यहाँ 4 डबल क्रोशिया। यहाँ पर जो जॉइंट है इसमें मैं 2 बार बनाऊंगी। 1 2, इससे फूल ये जो इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, इसके नीचे रहेगा। ये तो हमारी पूरी लाइन हो गई, जिसमें ये जो ज़्यादा दूरी पे है यहाँ मैं 8 चेन लेती हूँ, यहाँ 4 चेन, फिर 8 चेन, फिर 4 चेन। इस तरह से सबको एक दूसरे से अटैच कर दी। अब उसके बाद दूसरी लाइन, ये दोनों के ऊपर, दोनों पेटल के ऊपर हम 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में जो ये है 5 चेन, इसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया, और ये लंबी दूरी वाली जो है 8 चेन वाली, इसके ऊपर 8 डबल क्रोशिया। ये 2 बन चुके हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद ये स्लिप स्टिच जो है इनके ऊपर 2 1 2, ये बीच वाले, ये 4 चेन वाले के ऊपर 4, 1 2 3 4, और फिर ये इसके बीच से फिर 2 1 2, इस तरह बनाऊंगी। यहाँ 8, ये 8 वाले के ऊपर 8, यहाँ 2, यहाँ 4, फिर 2, फिर 8। इस तरह से पूरे सर्कल में बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमारे पूरे ये बन गए हैं। इसे बनाने के बाद अब मैं दूसरी लाइन, ये लाइन हमारी पूरी हो गई। पूरी होने के बाद यहाँ मैं अटैच करके 4 चेन बना के इसे छोड़ी हूँ। फिर अब दूसरी लाइन शुरू करूँगी। तो दूसरी लाइन में हमारे जितने भी ये डबल क्रोशेट बने हैं, सब में हमारे एक एक डबल क्रोशेट बनेंगे। जैसे इसमें है, सब में एक एक
डबल क्रोशेट बनते जाएंगे। ये मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन बनेगी। इससे मैं और कुछ नहीं करना है, ये 8 लाइन बना के मैं दिखाती हूँ। और ये फ्लावर बनाने के जो हैं, पहली बार 5 चेन उसका सर्कल बना के स्लिप स्टिच से जोड़ना है। उसके ऊपर 11 हाफ क्रोशेट फिर जोड़ के उसके ऊपर ये मैं हाफ फ्लावर बना के रखी हूँ। ये 3 है, इधर भी 3 बनेंगे इस तरह, और इस तरह हमारे पूरे ये बनेंगे। फिर एक दूसरे से इसे इस तरह से जॉइंट की हूँ, 2 फिर 3 और यहाँ पे जिस तरह से बने हैं इसे बना के मैं और लंबा करके फिर इसे दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं 8 लाइन इसे बनाना था, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद ये 8वीं लाइन है। 8वीं लाइन के साथ मैं इसे भी जोड़ती जा रही हूँ। ये 2 लाइन की दो फूल की ये पट्टी बना के रखी हूँ। इसे मैं इसके साथ से ज्वाइंट करती हूँ। देखिए कैसे करती हूँ। 1 2 3 एक ये फूल में एक बार जोड़ने के बाद बीच में 3 हमारे डबल क्रोशिया बनते हैं। उसके बाद मैं इसे जोड़ती हूँ, फिर 4 डबल क्रोशिया। थोड़ी लंबी लेती हूँ, 1 2 3 4 के बाद इस पर से 4 के बाद इसमें इस तरह से लेके फिर 1 2 3 के बाद फिर ये फिर 1 2 3 4। यहाँ ठीक से देख सकते हैं। एक फूल से दूसरे फूल के बीच में ये मैं 4 डबल क्रोशिया लेती हूँ। स्लिप स्टिच से इसे एक पेटल के साथ जोड़ती हूँ, फिर 3 डबल क्रोशिया, 3 के बाद फिर इसे जोड़ती हूँ, फिर 4 डबल क्रोशिया। ये बड़े वाले में 4, ये बीच में 3, इस तरह से हमारे पूरे ये बनेंगे। इसे मैं करके फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये घेर हमारे कंप्लीट हो गए, ये आप देख सकती हैं। अब
मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। इसमें मैं एक गलती यहाँ की हूँ। जब मैं आपको पहली बार दिखाई थी तो यहाँ तीन फूल के बाद 2, ये मैं दोनों साइड दी थी, लेकिन ये 3 के बाद 2 सिर्फ एक साइड पड़ेगा, जो मुड़ के हमारे डिज़ाइन को पूरा करता है। वरना गले का शेप बहुत ही बड़ा हो जा रहा था, तो इसे मैं खोल के इस साइड ठीक की हूँ। यहाँ देखिए 3, इधर भी 3, यहाँ बीच में 2 है। इस तरह से ये बना हुआ है। यहाँ मैं भी इसे पूरा करूँगी। ये मैं खोल दी हूँ। ये 3, ये 1 2 को मैं हटा के इस 2 को इसके साथ ज्वाइंट करूँगी, फिर दोनों समान हो जाएंगे। मैं भूल से ऐसा करके दिखाई थी, इसे मैं ठीक करके, ये इस साइड को देखिए, ये हमारी सही हो गई है। जो मैं फ्रॉक पहले बना के दिखाई थी उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ देखिए इसमें भी 3, इधर भी 3, बीच में 2, इस तरह से ही बने हुए हैं। ये बनने के बाद ये पहली लाइन जो है इस तरह से फूल की, ये पहली लाइन, इसमें मैं ये मोती लगाती हूँ सुई धागे से ही। इस तरह से एक लाइन और एक उसके बाद वाली लाइन, 2 लाइन में लगाई हूँ। बाकी को मैं ऐसे ही छोड़ दी हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो पूरे में भी डाल सकती हैं। उसके बाद ये डोरी और लटकन मैं नहीं इसमें बनाई हूँ, सिर्फ डोरी के मुंह पर ये बीड्स लगा के छोड़ दी हूँ, लटकन नहीं। तो मैं ये डोरी बनाना आपको दिखाती हूँ। ये तो आप समझ गई होंगी। गले का साइज ये काफ़ी है एक बच्चे के लिए, इससे बड़ा नहीं होगा। मैं ऊन को डबल करके इसकी डोरी बनाई। 2 फंदे से ऊन डबल है, 2 फंदे से मैं डोरी बना रही हूँ। दो फंदा बिनने के बाद मैं फिर इसे इसी सिलाई पे चढ़ा ली, फिर 2 फंदा बिन रही हूँ, फिर इसे सिलाई पे चढ़ा के खींच के फिर मैं 2 फंदा बिन रही हूँ। हर बार सिलाई चेंज करके फिर मैं 2 फंदा बीनती हूँ। इस तरह से बिनने से होता ये है, जो ये पूरी गोल बनती है, इसमें कहीं कोई जोड़ कुछ नहीं है। ये पूरी जोड़ है। 2 फंदे की बुनाई है, उल्टी उल्टी बुनाई है। 2 फंदा बिनने के बाद इसे फिर पहले सिलाई पे चढ़ा के फिर 2 फंदा उल्टी उल्टी बुनाई, फिर पहली सिलाई पे चढ़ा के फिर 2 फंदा उल्टी उल्टी बुनाई। बस ये चेंज करते जाना है और हमारी ये डोरी तैयार होगी। इस तरह से ये डोरी बनती है। और जब हमारी लंबाई पूरी हो जाएगी
तो इसे बंद करके इसमें मैं ये बीड्स लगाती हूँ। इनके होल इतने बड़े हैं जो आराम से हमारे इसमें आ जाते हैं। देखिए इस तरह से ये आ जाएंगे। यहाँ मैं गांठ दे दूँगी जो बाहर ना निकले। इस तरह से दोनों साइड 8 बीड्स लग जाएंगे और हमारी ये फ्रॉक इस तरह कंप्लीट होती है। अब आप इसे बनाइए। अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू।